बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रहा हूँ बारबेक्यू, और बारबेक्यू में बना रहा हूँ सीख कबाब, और उसके साथ मैं बनाऊँगा पूरी पराठा, जो कबाब रोल के लिए और बारबेक्यू के साथ दिया जाता है। तो मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ कि सीख कबाब कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सीख कबाब के लिए उसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। मेरे पास 1 kg बीफ मिल्स है, और इसमें मैंने 10% एक्स्ट्रा फैट डलवा दिया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा सबसे पहले 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा मैंने 1 अदद प्याज और हाफ गड्डी हरा धनिया और 3 हरी मिर्चें, और इन सबको मैंने ब्लेंडर में डाल के इस तरह चॉप कर लिया है, और इसका मैंने पानी निकाल दिया है, एक्स्ट्रा पानी। आप इस तरह छन्नी वगैरह में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अभी इन तमाम चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के अच्छी तरह इसको चॉप कर लूँगा, पीस लूँगा। बिल्कुल इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। कीमे को मशीन में मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी इसको मैं अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक हाथों से मसल लूँगा। आप जितना कीमे को अच्छी तरह मसलेंगे, आपके कबाब उतने सॉफ्ट, जूसी और नरम बनेंगे, और सीख से भी नहीं गिरेंगे। आप जब भी कबाब के लिए कीमा लें, उसमें 10% एक्स्ट्रा फैट डलवाएं। इस तरीके से देखो सब कुछ इकट्ठा हो गया। इसके अंदर आप प्याज ज़रूर शामिल कीजिएगा, 1 प्याज, लेकिन उसका पानी निकाल दें। अगर आप पानी ना निकालें तो आपके कबाब टूट सकते हैं। अभी इसको मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख दूंगा। फिर इसको मैं सीखों के ऊपर लगा के कोयले के ऊपर इसके कबाब बनाऊंगा। तो मैं अभी सीख कबाब तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्केल के ऊपर लगाऊंगा। आपने इतनी मिकदार में ले लेना है मिक्सचर। इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, और ये ठंडा होना चाहिए। और इसको सीख पे इस तरह लगा के, और हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना। आपने प्लीज पानी नहीं लगाना, ऑयल के साथ आराम से इस तरह इसको फैला देना पूरा सीख के ऊपर। पहले इसको सीख के ऊपर, और ये इसके जो है ना, इसको अच्छी तरह सील कर देना है ताकि आपके कबाब गिरे नहीं। और फिर इसके ऊपर मैं बनाऊंगा डिजाइन। ये आपका जो अंगूठा है, इसको इस तरीके से, इस तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। इसको इसमें ऐसे डालें और थोड़ा सा ऑयल लगा लें। पहले इसको सीख के ऊपर अच्छी तरह फैला लें, सारा बराबर, चारों तरफ से बराबर लगना चाहिए। ठीक है। इसको लगाने के बाद आपने इसका एक डिजाइन बनाना है। ये वाला अंगूठा है, इस तरीके से इस तरह प्रेस करते जाए। तो इस तरीके से मैं सारे कबाब तैयार कर लेता हूँ। तमाम कबाबों को मैंने सीखों पे लगा दिया है, और कोयला भी रेडी है। तो अभी चले बाहर, इसको करते हैं बारबेक्यू। अभी कोयला रेडी है, तो इसके ऊपर मैं अभी कबाब लगा देता हूँ। इस तरीके से मैं सारे कबाब इसको सेक लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीख कबाब रेडी हैं। अभी इसको मैं उतार लेता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी पराठा के लिए एक बॉल के अंदर मैंने ले लिया, मेरे पास 1 किलो मैदा है। तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 टेबल स्पून शुगर,
1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट और 2 टेबलस्पून सूजी और तकरीबन इसके अंदर मैं डालूँगा 4 टेबलस्पून ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अभी गूंद रहे हैं बिल्कुल आटे की तरह, लेकिन नीम गर्म पानी के साथ। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म। अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। ये वो पूरी पराठा है जो आपको बारबेक्यू के साथ मिलता है। तो इससे मैं कुछ कबाब रोल भी बना लूँगा और बाकी सीख कबाब के साथ भी इसको मैं पेश करूँगा। आपने एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालना, ऐसा ऐसा। इसको आटे की तरह गूंद लेना है आपने। आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है। तो अभी मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा। आटा गूंद के मैंने रखा हुआ तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अभी मैं इसके बना लूँगा छोटे छोटे पेड़े। हाथों पे ऑयल लगा लेना है और इस साइज के इस आटे के तमाम मैंने पेड़े बना लिए हैं। अभी इसको मैं आधे घंटे के लिए मज़ीद रख दूंगा और फिर इसकी बनाऊंगा मैं पूरी पराठा। सरफेस को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है और इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है और इसको मैंने बेल लेना है पतला पतला सा। आप पूरी को जितना पतला बेलेंगे आपका पराठा उतना ही क्रिस्पी और अच्छा बनेगा। मैं अभी तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ और इसके ऊपर पूरी डाल देता हूँ। आपका तवा अच्छा गर्म होना चाहिए और पराठे को मैं थोड़ा सा क्रिस्पी बनाऊंगा दोनों साइड से। और पराठे को मैं अच्छी तरह क्रिस्पी फ्राई कर लूंगा दोनों साइड से। आप इसको कबाब रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बारबेक्यू के साथ भी इस तरह दे सकते हैं। तो अभी मैं कबाब रोल बना लेता हूँ। तो मेरे पास है एक पूरी पराठा और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा थोड़ी सी चिकन बोटी। इस चिकन बोटी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। 2 3 3 4 4 पीस जो मैंने दुबई व्लॉग बनाया था उसके अंदर चिकन बोटी है। आप वहाँ से इसकी रेसिपी ले सकते हैं। और चटनी की भी रेसिपी मैं दे चुका हूँ और अभी डालूंगा पुदीना और हरा धनिया की चटनी और थोड़ा सा प्याज। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप प्याज स्किप कर दें। और अभी इसको मैं कर दूंगा रोल। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल में थोड़ी देर तक गर्म रह सकता है। कबाब रोल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह सीख कबाब, पूरी पराठा और साथ में पुदीने की चटनी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।